चलो इतनी पब्लिक में एक ईमानदार निकली, यही बहुत है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हम तो ये कहते हैं कि हमने इतनी मेहनत करके इतने हजार लोगों को कथा में शामिल किया है, इसमें से एक भी ईमानदार हो गया तो भी हमारी कथा, हमारा ब्रज, हमारा तीर्थ सफल है। एक सुधरा तो कितने सुधर जाएंगे। हमने अकेले ने हजारों लाखों लोगों की दारू, शराब, मांस क्या क्या छुड़ा दिया। कितने लोगों को ब्राह्मण बना लिया, साधु सज्जन कर लिया। कितने लोगों को जिंदगी का व्यवहार, जिंदगी का आनंद मिलवाया। कितने लोगों को प्रभु का दर्शन, प्रभु के गुण, प्रभु का स्वभाव समझा दिया। कितने लोग उसे समझकर आनंद का जीवन जी रहे हैं। एक कथा में एक व्यक्ति सुधरे तो हमारी तो महीने में 3 कथा होती हैं, 3 व्यक्ति सुधर जाएंगे तो साल में हम कितने व्यक्तियों को कम से कम सुधार लेंगे। ध्यान करो, पूरी सृष्टि का अंधेरा मिटाने के लिए एक ही सूर्य उगता है। पूरी सृष्टि में एक ही चंद्रमा चांदनी डालता है और पूरी सृष्टि में एक पृथ्वी पर सारा बोझ। और किसी साधु ने अपनी जिम्मेदारी समझ ली समाज को सुधारने की, तो फिर एक साधु ही समाज के लिए बहुत हो जाता है। पर वो अपनी जिम्मेदारी समझकर धर्म कर्म करे। पैसे के लिए, नाम के लिए, पद के लिए, कीर्ति के लिए अगर कोई ऐसा साधु रूप धारण करके पाखंड करता है तो चाहे वो जीवन में लाखों कथाएं कह ले पर व्यक्ति और समाज को नहीं सुधार सकता। क्योंकि दुनिया में व्यापार से लोग बिगड़ते ही, सुधरते नहीं, ये सब आप जानते हैं। आप कोई भी व्यापार कर लीजिए, उसमें सुधार नाम की चीज ही नहीं है। क्योंकि व्यापार में सुधार आया तो कंपनी घाटे में जाएगी, फायदे में आ ही सकती नहीं है। अब चाहे व्यापार कथा का हो, व्यापार विद्या का हो, व्यापार प्रवचन का हो, व्यापार तुम्हारी सुंदरता का हो, कहीं भी समझ चले जाओ, व्यापार जिस चीज का है उसमें तुम्हें घाटा ही पड़ेगा। व्यापार से तुम बड़े सेठ बन सकते हो, पर सुधार की बात छोड़ दो। सुधार किससे होता है वो भी ले लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं, सठ सुधरत सत्संग पाई, सठ सुधरत सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सठ, सठ उसे कहते हैं जो किसी की न सुने, किसी की न माने, अपने ही घुसेड़े। सुने सबकी, करे मन की, वो सठ है। जो बिल्कुल पशु जैसे जीवन जी रहे हैं वो भी सत्संग में आकर के साधु संत बन जाते हैं, सज्जन बन जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। लगभग 8 साल पुरानी कथा है और मुझे लगता है उस गांव का कोई आदमी भी यहां बैठा होगा। मथुरा में ही एक गांव है झंडीपुर। वो गांव में मेरी कथा हुई थी 8 साल पहले। तो कथा रोड के पास में पंडाल था जहां पे मेन रास्ता था पब्लिक का आने जाने का। तो गांव में एंट्री करो, वहीं पे कथा थी। तो वहां रोड के पास में एक कुत्ता इतना खतरनाक था कि वो किसी भी कार मोटरसाइकिल को निकलने नहीं देता था। तो कथा का पंडाल तो डाल दिया, कथा तो शुरू कर दी, पर पूरे गांव को यही टेंशन था कि यहाँ तो दूसरे गांव के लोग सुनने आएंगे और ये कुत्ता किसी को छोड़ने वाला नहीं है, न जाने कितनों को खाएगा। तो गांव वालों ने उस कुत्ते को मार मार कर कम से कम 2 किलोमीटर दूर भगाया। 2 किलोमीटर दूर भगाया, 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 2 किलोमीटर दूर भ
अब गांव वाले 24 घंटे तो कथा में रखवाली नहीं कर सकते, दिन भर कथा चले तब तो रखवाली करें, कुत्ता ना आ जाए। रात को कीर्तन भजन होता तब भी थोड़ी रखवाली करें। पर कुत्ते ने क्या किया कि कुत्ता जिन पैरों से भागकर गया, जैसे ही सब लोग शोभा यात्रा के लिए निकले और कुत्ता वहां से लौटकर आया और हमारी गद्दी के नीचे आके घुस गया, और गद्दी के चारों तरफ कपड़ा पड़ा था। कपड़े से चारों तरफ वो जो पाटला डाला था, जो तख्त डाला था, वो चारों तरफ से ढका हुआ, जैसे ये पैक है वैसे वो भी पैक था। कुत्ता 7 दिन तक हमारे आसन के नीचे बिना पानी के, बिना खाए, बिना भोजन के व्रत करके 7 दिन उसी में बैठा रहा। और जब कथा का पूर्णाहुति हुई, कथा की समाप्ति हुई, तो फिर जब सब भंडारा हो गया, सब हो गया, और जब वो खोलने लगे सब उसको पांडाल को, और जब उन्होंने स्टेज मंच उठाया तो कुत्ता उस गद्दी के नीचे बिल्कुल साधु की तरह आसन लगा करके उनको वहां पर बैठा हुआ मिला। तो सब लोगों ने उस कुत्ते को देख के एक बार तो दो दादा किया, और जब कुत्ता वहां से हिला डुला नहीं तो सब लोग फिर धीरे धीरे उसके नजदीक आए। फिर लोगों ने उसे डंडे से हिलाया, फिर लोगों ने उसे डराया, पर कुत्ता अपने स्वरूप में पड़ा। ये ढोलक ना बजे, ये हारमोनियम ना बजे, ये तबला ना बजे तो किसी की कमर लचकती है क्या? नहीं लचकती। क्यों? क्योंकि बिना माहौल के कोई कर्म होता ही नहीं है। पहले माहौल बनाना पड़ता है, फिर कर्म होता है। इसीलिए मंदिर में व्यक्ति की आस्था होती है, मंदिर में व्यक्ति को भगवान दिखता है, मंदिर में विश्वास बैठता है। इसके कारण कम समय में ज्यादा भजन मंदिर में जाकर हो जाता है। भगवान के लिए खाना पीना सोना कमाना छोड़ देगा जो, भगवान उसके लिए मथुरा से गोकुल में चले आएंगे। आगे गोकुल में गोपियों को और यशोदा को भगवान की भक्ति का फल प्राप्त हो गया। भगवान की भक्ति का फल होता है आनंद। भगवान की भक्ति से आनंद का दर्शन होता है। पूजा पाठ करने से सुख का दर्शन होता है। सुख का, जैसे पूजा करते समय अगरबत्ती जलाइए, थोड़ी देर में अगरबत्ती खत्म हो जाती है, वैसे ही तुम्हारी जो पूजा का सुख है वो भी तुम्हारे को मिलेगा, पर वो भी खत्म हो जाएगा। पर भक्ति का जो सुख है वो कभी खत्म नहीं होता। खाली उस सुख को आने में थोड़ा विलंब लगता है, थोड़ी देर लगती है, पर एक बार वो सुख प्राप्त हुआ परमात्मा के आनंद का, फिर वो कभी जाता नहीं, कायम तुम्हारे साथ रहता है। आज गोकुल में प्रातःकाल सूर्य उदय हुआ, और जब सूर्य उदय हुआ तो सबसे पहले नंद बाबा की बहन की आंखें खुली हैं, क्योंकि घर में भाभी को पहले बार लड़का हुआ हो तो उसमें ननद को थोड़ा सा ज्यादा फायदा है। साड़ी बाड़ी, थोड़ा कोई अच्छे भैया हो तो थोड़ा सोना बोना भी मिल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि वहां पर सुनंदा की आंखें खुली हैं। सुनंदा, उस घर में नाम ही ऐसे हैं। नंद की बहन सुनंदा की आंखें खुली, उसने देखा नजारा कि पालने में एक छोटा बच्चा पड़ा है और हंस रहा है। सुनंदा भी बड़ी चतुरी, सुनंदा ने भाभी को टेलीफोन नहीं किया, भैया को किया, क्योंकि भाभी तो नंद से पहले से कटी हुई रहती है। भाभी की और नंद की थोड़ी कम जमती है, इसलिए उसने